नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक बगल में नजूल लैंड की भूमि पर करीब आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सपा नेता बजरंगी यादव समेत आधा दर्जन लोगों के भवन व चारदीवारी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। उसी वक्त एसडीएम के सामने सपा नेता ने लेखपाल के द्वारा भारी धन उगाही कर नजूल की भूमि पर मकान निर्माण कराने में सहयोग किया गया था। इस दौरान एसडीएम सदर के सामने लेखपाल पर छत की ढलाई कराने के लिए 1 लाख और दीवार खड़ा करने के लिए 50,000 की धन उगाही का भी आरोप लगाया गया। बता दें कि जनपद गाजीपुर का यह छोटा महादेवा इलाका है जो सदर कोतवाली इलाके में आता है और यहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक आवास के साथ ही जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों के भी निवास करते हैं। फिर भी इस इलाके में क्षेत्र के एक लेखपाल की सह पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस बात की जानकारी एसडीएम सदर को हुई तो उन्होंने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा और एक कर सभी अवैध रूप से बनाए गए मकान और चारदीवारी को गिरवाना शुरू कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बजरंगी यादव के द्वारा अवैध निर्माण को एसडीएम द्वारा गिरवाया गया। इस दौरान बजरंगी यादव ने एसडीएम के साथ ही खड़े लेखपाल शिवजी सिंह पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा छत की ढलाई के लिए 1 लाख और दीवार खड़ा करने के लिए 50,000 लिया है, तब उन्होंने निर्माण करने की सहमति दी थी। लेकिन इस दौरान एसडीएम अपने लेखपाल का बचाव करते नजर आए और उन्होंने पीड़ित समाजवादी पार्टी नेता से लेखपाल को पैसा देने का प्रमाण देने की कही। इस मामले पर एसडीएम सदर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर करीब 25 लोगों पर मुकदमा किया गया है और ये जमीन जल निगम के द्वारा एसटीपी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी कामों के लिए जमीन आरक्षित है। इसके बावजूद लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसकी जानकारी पर यह कार्रवाई की गई। वहीं लेखपाल पर लगाए गए आरोप के बाबत उन्होंने इस संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराने की बात कही, जिसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। महताब आलम की रिपोर्ट। सरकार की है, लैंड की जमीन है जो विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई थी, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य परियोजनाओं के लिए, जिस पर अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने अपने घर बना लिए थे। उन अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। कितने लोगों का मतलब इस तरह अतिक्रमण का आरोप था ये यहाँ पर? अभी हाल में जो अतिक्रमण किए गए थे वो 25 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जिसमें से आज 6-7 लोगों का मकान तोड़ा गया है और आगे लोगों को हिदायत दी गई है कि जो भी राज्य सरकार की ज़मीन है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरक्षित है, इस पर कोई अवैध अतिक्रमण न करें। सर, आपकी जब अतिक्रमण का कार्य चल रहा था तो आपके ही सामने जो एक व्यक्ति ने जो है आरोप लगाया कि लेखपाल के द्वारा ढलाई के लिए 1 लाख और दीवार उठवाने के लिए 50,000 रुपये लिया गया है, तो इस आरोप को किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिल्कुल, अगर इनके आरोप में सत्यता है, हमने इनसे कहा है कि आप साक्ष्य सहित लिखित शिकायत करिए। अगर इनका शिकायत और साक्ष्य सही पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, हम लोगों के मोहल्ले में समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं। एक तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक दोहरी सोच के नाते, एक बदले की भावना के नाते हम लोगों का ये मकान गिराया गया है। बजरंगी जी, कहा जा रहा है कि ये नजूल की जमीन है और नजूल पे आपने घर बनवाया है। 1844 में मिस्टर हेडनी का ये 10 बीघा का बगीचा था, बतौर बंगला था। वो आज भी मेरे पास पेपर है और 1944 में इसकी बतौर बंगला के रूप में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। ये कोई नजूल की जमीन नहीं है, केवल एक बदले की भावना से काम किया गया है। और इस क्षेत्रीय, यहाँ का क्षेत्रीय छावनी लाइन का क्षेत्रीय लेखपाल शिवाजी सिंह भ्रष्ट और सरकार के इशारे पे वो काम कर रहा है। करोड़ों रुपया इसने छावनी लाइन से लूटने का काम किया। मकान के बाउंड्री घेरवाने का 50,000 रुपया, मकान के छत ढलवाने का 1 लाख रुपया। इनकी एक मापदंड रही है कि जो जैसा मिला उसको वैसा इन्होंने मुर्गा बनाते चले गए। सवाल इस शिवाजी ने नजूल के जमीनों पे ऐसा किया, मगर हम लोगों का ये जो था ये बतौर बंगला है, मिस्टर हेडनी का बंगला है। और कहिएगा तो साक्ष्य के रूप में जिस दिन समय दीजिएगा सारा पेपर हम आपको समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपके द्वारा जो ये आरोप लगाया गया 1,50,000 का, तो क्या ये शिवाजी सिंह जो लेखपाल हैं इसलिए अकेले के हकदार हुआ करते थे कि इसमें अधिकारियों की? अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे, मगर ये कहीं ना कहीं इशारे पर ही ये काम किया करते थे। या तो अधिकारी को संज्ञान में रख के इनकी जांच करा ली जाए, इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए शिवाजी सिंह की। तो इनके पास करोड़ों रुपया के, एक साधारण लेखपाल होने के बावजूद भी इनके पास करोड़ों की संपत्ति है।